पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। यहां लोग मेहनती थे पर साधारण। लेकिन एक लड़का बाकी सबसे अलग था, आरव। आरव की आंखों में हमेशा चमक रहती थी। गांव के बच्चे खेल कूद में लगते, लेकिन आरव को किताबें और जंगल की कहानियां ज्यादा भाती। उसका सपना था, एक दिन मैं दुनिया देखूंगा और बड़ा काम करूंगा। गांव वाले हंसकर कहते, अरे ये आरव है ही अजीब। कभी अकेले जंगल चला जाता है, कभी आसमान को घूरता रहता है। पर आरव को फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिल में हमेशा एक खिंचाव रहता, जंगल की ओर। एक दिन आरव जंगल की पगडंडी पर जा रहा था। अचानक उसे जमीन हिलती हुई लगी। धड़ाम धड़ाम। वो घबराकर झाड़ियों में छिप गया। तभी सामने से एक विशाल हाथी आया। उसका नाम था सिम्बा। सिम्बा बड़ा, दिखने में डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत झलक रही थी। वो परेशान लग रहा था। आरव ने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ दोस्त? हाथी बोला, मेरा पैर दलदल में फंस गया है, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। आरव ने अपनी समझदारी से बेलें काटी और पैर के चारों ओर बांध दी। फिर जोर लगाकर सिम्बा को बाहर निकाला। हाथी ने राहत की सांस ली और खुश होकर बोला, तू तो छोटा है लेकिन बड़ा बहादुर है। अब से तू मेरा दोस्त। आरव हंसा, और तू मेरा सिम्बा भाई। आरव और सिम्बा आगे बढ़े। तभी झाड़ियों से हंसी की आवाज आई। इंसान और हाथी, ये कैसी जोड़ी है? वो थी जूली लोमड़ी। चालाक आंखें, झबरीली पूंछ और चेहरे पर शरारती मुस्कान। वो बोली, मैं हूं जंगल की सबसे तेज और चतुर लोमड़ी। अगर तुम मेरा पीछा कर पाओ तो मैं भी तुम्हारी दोस्त। वो भागी। आरव और सिम्बा उसके पीछे दौड़े। सिम्बा भारी था, लेकिन पूरी ताकत से दौड़ा। आरव चट्टानों पर कूदता गया। आखिरकार जूली थक कर रुक गई और बोली, वाह, तुम दोनों में हिम्मत है। ठीक है, मैं भी टीम में। तभी आसमान से एक विशाल परछाई उतरी। पंख इतने बड़े कि पूरा मैदान ढक जाए। वो था आकाश गरुड़। वो गरज की आवाज में बोला, ये इंसान यहां क्यों है? जंगल हमारा है। आरव पीछे हटने ही वाला था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं दोस्त बनना चाहता हूं। गरुड़ ने उसे परखा और बोला, तेरी आंखों में डर नहीं, सच्चाई है। ठीक है, मैं ऊपर से तुम्हारी निगरानी करूंगा। जैसे ही सबने चैन की सांस ली, एक छोटी सी आवाज आई, अरे मुझे भूल मत जाना। वो थी चीकू गिलहरी। छोटी प्यारी, लेकिन बहुत तेज। वो बोली, मेरी चालाकी और तेजी से तुम सबका काम आसान होगा। मुझे भी टीम में ले लो। सब हंस पड़े और बोले, अब हमारी टोली पूरी है। हाथी, लोमड़ी, गरुड़, गिलहरी और इंसान। उस रात जब सारे पांचों दोस्त जंगल में घूम रहे थे, उन्हें एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने थे और अंदर से हल्की रोशनी निकल रही थी। जूरी बोली, ये जगह मुझे डरावनी लग रही है। लेकिन आरव उत्सुक था। यही तो रहस्य है, चलो देखते हैं। गुफा में प्रवेश करते ही दीवारें चमक उठी। बीच में एक पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, 5 दिल, एक आत्मा। जो साथ होंगे उन्हें शक्ति मिलेगी। जैसे ही सबने पत्थर को छुआ, रोशनी फैल गई। अचानक सबको अनोखी ताकतें मिली। सिम्बा हाथी को धरती हिलाने की शक्ति, जूली लोमड़ी को अदृश्य होने की ताकत, आकाश गरुड़ को दूर से भविष्य देखने की क्षमता, चीकू गिलहरी को बिजली सी तेज गति और आरव को सबकी शक्तियों को जोड़कर मार्गदर्शन करने की शक्ति। गुफा से एक आवाज गूंजी, तुम पांचों अब जंगल के रक्षक हो, लेकिन सावधान, एक बड़ा अंधेरा आने वाला है। उस रात आरव ने सपना देखा। जंगल पर एक विशाल परछाई छा रही है। उस परछाई ने कहा, मैं हूं काल दूत, ये जंगल मेरा होगा। आरव पसीने पसीने होकर उठा।
उसने अपने दोस्तों को बताया, Please कोई subscribe बड़ा my खतरा आ channel रहा है, Town X हमें Sumit. तैयार रहना होगा। जंगल में शांति थी, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पेड़ सूखने लगे, नदी का पानी काला होने लगा, जानवर बिना कारण डरकर भागने लगे। आकाश गरुड़ ने दूर आसमान से देखा, एक काली धुंध पहाड़ों के पीछे से आ रही है। यह साधारण नहीं, कुछ बड़ा खतरा है। सिम्बा ने चिंतित होकर कहा, यह वही होगा जो गुफा में आवाज ने चेतावनी दी थी। आरव ने सबको बुलाकर कहा, दोस्तों, हमें अभी से तैयार होना होगा। जंगल की रक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। अचानक रात के समय जंगल में जमीन कांप उठी। एक विशाल आकृति धुंध से बाहर आई। उसका शरीर आधा इंसान आधा दानव था। चेहरा विकृत, आंखें अंगारों जैसी लाल, हाथों से काला धुआं निकल रहा था। वो गरजा, हा हा हा, मैं हूं कालदूत, इस जंगल की हर शक्ति अब मेरी होगी। जानवर डरकर भाग गए। पेड़ पौधे उसकी छाया से सूखने लगे। आरव और उसके दोस्त सामने आए। आरव चिल्लाया, ये जंगल हमारा घर है, हम तुम्हें इसे नष्ट नहीं करने देंगे। कालदूत हंस पड़ा, हा हा हा, तुम 5 नन्हे रक्षक मेरे सामने टिकोगे? सिम्बा हाथी ने गुस्से में जमीन पर पैर पटका। धरती कांप गई। जूली लोमड़ी ने अदृश्य होकर पीछे से हमला किया। चीकू गिलहरी बिजली सी गति से कालदूत के इर्द गिर्द भागने लगी। आकाश गरुड़ आसमान से झपटा और आरब ने सबको संयोजित किया। शुरुआत में कालदूत लड़खड़ा गया, लेकिन अगले ही पल उसने हाथ फैलाकर काला धुआं छोड़ा। धुआं छूते ही सिम्बा थककर जमीन पर गिर पड़ा। जूली की अदृश्य शक्ति बेअसर हो गई। चीकू के पैर जकड़ गए। गरुड़ गिर पड़ा। आरव भी धुएं में घिर गया। कालदूत गरज कर बोला, तुम सब मेरे सामने कीड़े हो, जल्दी ही मैं इस जंगल को राख बना दूंगा। और वो गायब हो गया। रात भर 5 दोस्त चुप बैठे रहे। सिम्बा ने दुखी होकर कहा, इतना शक्तिशाली दुश्मन हम कैसे जीतेंगे? जूली बोली, हमारे पास ताकत है पर सही दिशा नहीं। अरब ने सिर झुकाकर कहा, हमें कोई गुरु चाहिए, कोई ऐसा जो हमें सिखा सके। अगले दिन आकाश गरुड़ ने एक बूढ़े उल्लू को देखा जो प्राचीन पेड़ पर बैठा था। वो था ऋषि उल्लूक। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। कालदूत को हराना आसान नहीं। उसने अंधकार मंत्र पा लिया है। उसका तोड़ सिर्फ धरती मंत्र में है। आरव ने पूछा, धरती मंत्र कहां मिलेगा? ऋषि बोला, अग्नि पर्वत की गहराई में। पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं। तुम्हें अपनी अपनी शक्तियों का असली अभ्यास करना होगा। Please subscribe पांचों my ने channel वहीं जंगल Town में X प्रशिक्षण Sumit. शुरू किया। सिम्बा हाथी ने अपनी ताकत को नियंत्रित करना सीखा ताकि जमीन की हल्की गड़गड़ाहट से भी मदद ली जा सके। जूली लोमड़ी ने सीखा कि अदृश्यता केवल छिपने के लिए नहीं, बल्कि रणनीति के लिए है। आकाश गरुड़ ने भविष्य दृष्टि से दुश्मन की चाल पहले से भांपनी शुरू कर दी। चीकू गिलहरी ने अपनी बिजली जैसी गति को इतना साधा कि वो पानी की सतह पर भी दौड़ सके। आरव ने सीखा सभी की शक्तियों को एक धागे की तरह जोड़कर टीम को दिशा देना। कई दिनों के अभ्यास के बाद सब तैयार हुए। आकाश गरुड़ ने ऊंचाई से देखा, उत्तर दिशा में धुएं से भरा पहाड़ है, वही अग्नि पर्वत है। सब ने मिलकर यात्रा शुरू की। रास्ते में कांटों से भरे जंगल मिले, बर्फीली नदी पार करनी पड़ी, भूखे भेड़ियों का झुंड आया। लेकिन अब वो पहले जैसे कमजोर नहीं थे। हर बार मिलकर जूझे और जीतते गए। आखिरकार वो अग्नि पर्वत पहुंचे। वहां की जमीन लाल गरम थी, लावा बह रहा था, हवा जलन भरी थी। जूली डरते हुए बोली, अगर हम अंदर गए तो जल जाएंगे। आरव ने दृढ़ता से कहा, हम 5 दिल हैं, एक आत्मा, जब तक साथ हैं कुछ नहीं होगा। वे अंदर बढ़े। गुफा के बीच में एक विशाल अग्निकुंड था। उसमें से अग्नि रक्षक प्रकट हुआ। उसका शरीर आग से बना था, आंखों में अंगारे चमक रहे थे। वो गरजा, कौन है जो धरती मंत्र चाहता है? आरव आगे बढ़ा,
हम जंगल के रक्षक हैं, हमें कालदूत को रोकना है। अग्नि रक्षक हंसा, मंत्र पाना आसान नहीं, पहले तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। अग्नि रक्षक ने पांचों दोस्तों की ओर देखा और बोला, धरती मंत्र किसी साधारण योद्धा को नहीं मिलता, तुम्हें अपनी सच्ची ताकत और दोस्ती साबित करनी होगी। अचानक जमीन हिली और गुफा 5 हिस्सों में बंट गई। हर किसी को अपनी अपनी परीक्षा देनी थी। सिम्बा हाथी खुद को एक बड़े अखाड़े में पाया। सामने एक और विशालकाय पत्थर का हाथी खड़ा था। आवाज आई, अगर तुझे शक्ति चाहिए तो इसे हरा। सिम्बा ने जोर लगाया, मुक्के मारे, धरती हिलाई, लेकिन पत्थर का हाथी बार बार खड़ा हो जाता। थक कर सिम्बा बैठ गया। तभी उसे याद आया, सच्ची ताकत केवल लड़ाई में नहीं, मदद करने में होती है। उसने पत्थर के हाथी के पास जाकर धीरे से कहा, मैं दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। तभी पत्थर का हाथी मुस्कुराया और गायब हो गया। आवाज गूंजी, सिम्बा, तूने करुणा को पहचाना, यही तेरी शक्ति है। जूली लोमड़ी खुद को एक भूल भुलैया में पाई। चारों ओर रास्ते थे, हर जगह सोने और खाने के ढेर पड़े थे। आवाज आई, सही रास्ता चुनो, वरना हमेशा यहीं फंसी रहोगी। जूली ने सोचा, मैं सबसे चालाक हूं, ये आसान है। वो सोने के पीछे दौड़ी, लेकिन दीवार बंद हो गई। फिर खाने के पीछे गई, मगर रास्ता गायब हो गया। आखिरकार उसने दर्पण में अपना चेहरा देखा। खुद से बोली, अगर मैं सिर्फ चालाकी दिखाऊंगी तो कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी, मुझे सच्चाई स्वीकार करनी होगी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं ईमानदारी से सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता चाहती हूं। तभी भूल भुलैया खुल गई। आवाज आई, जूली, तूने सच्चाई को चुना, यही तेरी सबसे बड़ी चालाकी है। गरुड़ खुद को आकाश में उड़ते हुए पाया। उसके सामने 3 भविष्य के दृश्य आए। जंगल जल रहा है, उसके दोस्त हार रहे हैं, कालदूत ने सबको बांध चुका है। आवाज आई, तू भविष्य देख सकता है, किसे बचाएगा? गरुड़ परेशान हो गया, अगर एक को बचाता तो दूसरा संकट में पड़ जाता। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, भविष्य को बदलना मेरे हाथ में नहीं, मेरा काम है सही समय पर सही निर्णय लेना। तभी सारे दृश्य गायब हो गए और आवाज आई, गरुड़, तूने धैर्य चुना, यही सच्चा दर्शन है। चीकू गिलहरी खुद को दौड़ की पटरियों ने पाई। सामने लिखा था, जो सबसे तेज दौड़ेगा वही जीतेगा। चीकू भागी और बार बार गिर गई, क्योंकि सामने गड्ढे, पत्थर और जाल थे। फिर उसने सोचा, सिर्फ तेजी से नहीं, समझदारी से दौड़ना होगा। उसने रास्ता ध्यान से देखा, धीरे धीरे कदम रखा और सही समय पर छलांग लगाई। आखिरकार वो बिना गिरे अंत तक पहुंची। आवाज आई, चीकू, तूने बुद्धि और गति को जोड़ा, यही तेरा बल है। आरव ने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया। उसके दोस्त कहीं नहीं थे। आवाज आई, तेरी शक्ति तेरे दोस्तों से आती है, पर क्या तू अकेला भी टिक सकता है? आरव घबराया, उसे लगा उसकी कोई ताकत नहीं, लेकिन उसने आंखें बंद करके कहा, मेरे दोस्त भले पास ना हो, पर उनकी हिम्मत मेरे दिल में है, मैं अकेला भी लड़ सकता हूं। तभी उसके चारों दोस्त उसके बगल में प्रकट हो गए। आवाज गूंजी, आरव, तूने साबित किया कि सच्चा नेता कभी अकेला नहीं होता, उसके दिल में सबकी ताकत होती है। पांचों ने परीक्षा पास की। अग्नि रक्षक उनके सामने आया और बोला, तुमने दोस्ती, करुणा, धैर्य और समझदारी को चुना, यही असली शक्ति है। अब तुम धरती मंत्र के योग्य हो। उसने हाथ उठाया, अग्नि से एक चमकता हुआ गोला निकला और पांचों के दिल में समा गया। अब उनकी शक्तियां और भी प्रबल हो गईं। जैसे ही वो लौटे, कालदूत ने पूरे जंगल को अंधकार से ढक लिया था। वो गरज रहा था, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। आरव और उसके दोस्त सामने आए। इस बार वो पहले से अलग थे। सिम्बा ने धस्ती हिलाकर दरारें बना दी। जूली ने अदृश्य होकर कालदूत को भ्रमित किया। गरुड़ ने उसकी अगली चाल देख ली। चीकू बिजली की तरह दौड़कर उसके हमले को रोकती गई और आरव ने सबको एक सूत्र में बांधा। कालदूत ने काला धुआं छोड़ा। आरव ने धरती मंत्र का आह्वान किया, धरती माता, हमें शक्ति दो। तभी जमीन से हरी ऊर्जा उठी। पेड़ फिर से हरे हो गए, नदियां साफ बहने लगीं। ऊर्जा ने कालदूत को घेर लिया। वो तड़पता हुआ चिल्लाया,
नहीं, यह संभव नहीं, मैं अंधकार हूं। और अंततः वो राख बनकर हवा में उड़ गया। सूरज निकला, पूरा जंगल फिर से जीवन से भर उठा। जानवर खुशी से नाचने लगे, पेड़ों ने मानो सांस ली हो। ऋषि उल्लुक प्रकट हुए और बोले, तुम पांचों ने साबित कर दिया कि सच्चा रक्षक ताकत से नहीं, दोस्ती और एकता से बनता है। आरव मुस्कुराया और अपने दोस्तों की ओर देखा। हम 5 दिल हैं, एक आत्मा, यही हमारी असली जीत है। इस रोमांच से सभी ने सीखा, शक्ति का मतलब केवल बल नहीं, करुणा है। चालाकी से बड़ी चीज ईमानदारी है। भविष्य देखने से बड़ी बात धैर्य रखना है। गति तभी काम की है जब समझदारी के साथ हो। और नेता वही है जो अपने दोस्तों की ताकत को जोड़ सके। आरव और उसके 4 दोस्त जंगल के सच्चे रक्षक बन गए। उनकी कहानी पीढ़ियों। 5 दिल और एक आत्मा। हमें इस कहानी से यही सीख मिला कि हमें कभी भी अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए और किसी भी मुसीबत को एक साथ मिलकर सामना करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।